Assalamu alaikum. My name is Mahmood Nadeem. So today in this video we'll discuss about what is doubly linked list. डबली लिंक लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले लिंक लिस्ट का पता होना ज़रूरी है। तो लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होती है? लिंक लिस्ट के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं नोट्स की फॉर्म में और ये हमारे पास लीनियरली होता है। अब हमारे पास नोट के आगे बेसिक टू पार्ट्स हैं, डाटा एंड पीटीआर। पीटीआर के अंदर हम नेक्स्ट नोट का एड्रेस स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है वाई लिंक लिस्ट। हमने यहाँ पर सिर्फ लिंक लिस्ट ही क्यों यूज़ किया, हम अरे भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका आंसर है कि अरे का सबसे पहले साइज़ फिक्स होता है, जिसके अंदर हम जो है इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इसके आगे हमारे पास बेनिफिट्स हैं लिंक लिस्ट के कि एफिशिएंट है। अरे हमारे पास अगर हमने जो है 10 साइज़ के अरे लिए और इसके अंदर में सिर्फ 5 साइज़ का जो है डाटा स्टोर करवाया है, तो जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास वेस्ट कर देगा, मेमोरी के अंदर चला जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हम तभी सिर्फ मेमोरी को यूज़ करते हैं जब हम न्यू नोड क्रिएट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे पास लिंक लिस्ट होता है वो हमारा फ्लेक्सिबल होता है और उसको हम एडवांस डाटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैक्स एंड ग्राफ्स। अब हमारा मेन टॉपिक है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट में हम डाटा स्टोर करवाते हैं, एक हमारे पास नेक्स्ट का जो है एड्रेस हमारे पास स्टोर होता है और एक प्रीवियस होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। हमारे पास बाई डायरेक्शनल है और इसमें हमारे पास इंसर्शन एंड डिलीशन जो होती है वो ईजी हो जाती है। इसमें हम इंसर्शन एंड डिलीशन जो है 4 फॉर्मेट से देखेंगे। एक है पुश फ्रंट, पुश बैक, पॉप फ्रंट, पॉप बैक। अब पुश फ्रंट जो है वो हमारे पास किसी भी नोड के जो है वो फ्रंट में आएगा, पुश बैक जो है वो लास्ट में आएगा एंड पॉप फ्रंट ये जो हम डिलीशन के लिए यूज़ करते हैं ये फ्रंट में डिलीशन होगी एंड पॉप बैक ये लास्ट में डिलीशन होगी। अब यहाँ पर हम उन चारों फॉर्मेट्स के लिए कोड देखेंगे। सबसे पहले हमने क्लास बनाई है नोड के नाम से। पब्लिक के अंदर डाटा, नेक्स्ट और प्रीवियस को हमने डिक्लेयर करवाया। अब हमने यहाँ पर बनाया कंस्ट्रक्टर सेम बेस जो हमने क्लास जिस नेम की बनाई थी यानी कि नोड, उसका हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। उसके अंदर हमने वैल्यू रखी है, जो वैल्यू हम यूज़र से लेंगे। अब इसके जो पब्लिक किसका है उसको हमने क्या किया है, वैल्यू के इक्वल कर दिया है और जो नोड है उसका नेक्स्ट और प्रीवियस क्या है वो नल के इक्वल कर दिया। हमने यहाँ पर एक नोड ली, उसका नेक्स्ट और एक प्रीवियस और ये डाटा, इस डाटा को हमने वैल्यू के इक्वल कर दिया जो हम यूज़र से लेंगे। इसका नेक्स्ट और प्रीवियस इन दोनों को हमने नल के इक्वल कर दिया। हमारे पास यहाँ पर एक और क्लास है डब्ल्यू की, जिसमें हमने पॉइंटर बनाया है हेड का और टेल का। हमने पब्लिक में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लिया, इसमें हमने हेड और टेल को हमने नल के इक्वल कर दिया। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पर एक नोड बनाई है हमने, जिसमें हमारे पास हेड भी यही है, नल भी यही है। इसका ये वाला पार्ट हो गया प्रीवियस डाटा का और ये हो गया नेक्स्ट का। अब हमने पुश फ्रंट का फंक्शन देखना है, जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू ली है। उसमें हमने एक और नया नोड बनाया है जो हमारे पास फ्रंट में आएगा। इस न्यू नोड के अंदर हमने यूज़र से वैल्यू लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इफ़ कंडीशन आ गई है इफ़ की, उसमें हमने क्या किया है, इसके हेड को, अगर जो हमारे पास कंडीशन है हेड जो है वो नल के इक्वल है, तो हमने क्या करनी है, हेड को ही हमने टेल के इक्वल कर देना और इन दोनों को हमने न्यू नोड के इक्वल कर देना। अगर ऐसा नहीं है, अगर हेड हमारे पास नल नहीं है, तो हमने ये किया, हमने एल्स की कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमारे पास न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो हेड के इक्वल आ जाएगा और हेड का जो प्रीवियस होगा वो न्यू नोड के इक्वल आ जाएगा। फिर हम अपने हेड को न्यू नोड के साथ अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे पास हमने नोड बनाई, उसका हमें पता कि हेड एक ये हेड है और यही टेल है, लेकिन अभी इसके यहाँ पर ना प्रीवियस में कुछ पड़ा था ना नेक्स्ट में कुछ पड़ा था, तो ये भी नल था हमारे पास और हेड भी नल था। यानी कि हमारे पास इफ वाली कंडीशन जो होगी वो ट्रू होगी। अब हमने हेड और टेल को हमने किसके इक्वल कर दिया, इस न्यू नोड के इक्वल कर दिया। अगर अब हमारे पास जब हमारे पास न्यू नोड क्रिएट हो गई, ठीक है, हेड और हमारे पास टेल जो है वो नल के इक्वल नहीं आया, ठीक है, तो हमने क्या किया, एल्स वाली जो है कंडीशन चलाएंगे, जिसमें हमारे पास जो हमारा
न्यू नोड होगा उसका जो नेक्स्ट होगा वो हमने हेड के इक्वल कर दिया, यानी न्यू नोड के अंदर हमने जो उसके नेक्स्ट के अंदर हमने इसका जो पॉइंटर का एड्रेस है उसको हमने स्टोर करवा दिया। इसी तरह हमारे पास जो हेड होगा, यानी जो हमारे पास हेड है उसका जो प्रीवियस का है वो हमने न्यू नोड के अंदर करवा दिया, यानी इसका जो एड्रेस है वो इसके अंदर आ जाएगा। हमारा जो न्यू नोड का एड्रेस है वो हेड के पास चला जाएगा और हेड का जो एड्रेस होगा वो हमारे न्यू नोड के पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास इन दोनों में हमने लिंक बनवा दिया, न्यू नोड के अंदर भी और हेड के उसको हमने लिंक बना दिया हेड के अंदर, इन दोनों का हमने आपस में लिंक बना दिया। तो हम क्या करेंगे, अपने हेड को अपडेट करके न्यू नोड की जगह इसको हम हेड बना देंगे और ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्रिएट एक नोड बन जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट फंक्शन बनाया है प्रिंट का। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हेड है हमारा उसको हमने टेम्प के इक्वल करना है और इसके साथ हमने एक पॉइंटर बना देना है। अब हमने यहाँ पर जो है एक लूप चलाएंगे जिसमें हमारे पास अगर जो हमारा टेम्प है वो इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी नल के इक्वल नहीं आता, तो हमारा जो टेम्प के अंदर जो डाटा होगा उसको वो सी आउट करा देगा और टेम्प जो होगा उसको जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास टेम्प के अंदर उसका जो है नेक्स्ट का टेम्प बन जाएगा उसका, और फिर बाद में हम जब लूप से बाहर आ जाएंगे तो वो नल प्रिंट करवा देगा। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर। नोट कर ये हमने ये जो हमारे पास नोट थी इसको हमने टेम्प के इक्वल कर दिया और जो ये पूरी है इसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। अब हमने वाइल लूप चलाई जिसमें हमारे पास जो टेम्प था हमारा, यानी जो टेम्प था उसको हमारे पास क्या है वो नल के इक्वल नहीं आया, तो हमने क्या कर दिया, टेम्प का जो डाटा यहाँ पर हमने टेम्प का जो डाटा हमारे पास यानी इस नोट का जो हमारे पास डाटा था वही प्रिंट हो गया आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारे पास क्या है, नल सिर्फ प्रिंट हो गया आ जाएगा। अब हम देखेंगे पुश बैक का फंक्शन। पुश बैक यानी हमारे पास जो होगा इस नोट के फ्रंट बैक में आके एक और नई नोट बनेगी। अब हमने इसका जो है प्रीवियस को हमने नेक्स्ट के अंदर प्रीवियस का जो डाटा है वो हमने नेक्स्ट के अंदर स्टोर करवाना है, नेक्स्ट का जो है वो न्यू नोट के प्रीवियस के अंदर स्टोर करवाना डाटा। ये हम देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें भी न्यू नोट बनाई, न्यू नोट को हमने वैल्यू साइन की। अगर जो इसका भी हेड है वो नल के इक्वल आ जाता है, हेड और टेल इक्वल होगी, तो यहाँ पर वही वाला करेंगे जो हमने यहाँ पर पुश फ्रंट में किया था, उसमें हमने न्यू नोट के इक्वल कर दिया था। अगर इफ़ हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो हमारे पास एल्स चलेगी, जिसमें न्यू नोट का जो प्रीवियस होगा उसको हम टेल के इक्वल कर देंगे। अब हमारे पास देखें यहाँ पर जैसे हमारे पास हेड और टेल दोनों थी, अब हमने टेल को शिफ्ट करना है। टेल हमारे पास लास्ट वाली नोट होती है, तो हमने इसको टेल बना दिया। अब किस तरह से हम बनाएंगे, इसके जो प्रीवियस का डाटा है, जो न्यू नोट का जो प्रीवियस है उसको हम टेल के इक्वल कर देंगे। ये न्यू नोड है, इसका जो प्रीवियस है इसके इक्वल कर देंगे। और इसी तरह ये जो हमारे पास टेल थी इसका जो नेक्स्ट था, यानी जो नेक्स्ट था उसको हम इसके न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। अब हम यहाँ पर टेल को हम अपनी अपडेट कर देंगे न्यू नोड। अब हमारी जो न्यू नोड होगी ये टेल बन जाएगी और ये जो होगी ये सिंपल नोड बन जाएगी। अब हमारे पास है डिलीशन के दो फंक्शन, पॉप फ्रंट पॉप बैक। अब पॉप फ्रंट क्या होता है, यानी कि हम डिलीट करेंगे फर्स्ट वाली नोड, फ्रंट से नोड हम डिलीट करेंगे। सबसे पहले इसी तरह हमने कंडीशन चेक की, हेड अगर नल के इक्वल आ रहा है तो हम एम्प्टी प्रिंट करा देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो हमने रिटर्न कर जाना है। नोड हमारा सबसे पहले इसको भी हमने टेम्प के इक्वल करना है, जिस तरह से हमने पुश फ्रंट के फंक्शन में किया था। सबसे पहले इसको टेम्प के इक्वल कर दिया था, इसी तरह हम टेम्प के इक्वल करेंगे हेड को, नोड बनाई उसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। अब हेड जो है हमारा हेड का जो हेड होगा उसका जो है हमारे पास हेड का नेक्स्ट है वो हमने हेड के इक्वल कर देना है, यानी जो नेक्स्ट है उसको हमने हेड के इक्वल कर दिया। यानी कि अब हमने इसके सबसे पहले इन दोनों का हमने लिंक जो है बचाना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इन दोनों का लिंक बजाएंगे। अगर हम डायरेक्ट इसके साथ करते हैं तो हमारे पास इन दोनों का लिंक भी मिस हो जाएगा और हमारी लिंक लिस्ट खराब हो जाएगी, मिसप्लेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लिंक इसके साथ तोड़ेंगे और इन दोनों का वैसे ही रहेगा। सबसे पहले जो इसका प्रीवियस था, जो इसका नेक्स्ट था, इसके नेक्स्ट के साथ जो है
वो हेड का जो ये हेड के इक्वल कर दिया ये हमने। अब हम कंडीशन देखेंगे। हेड अगर नल के इक्वल नहीं है तो हेड का जो प्रीवियस है उसको हम नल के इक्वल कर देंगे। जैसे कि ये हेड था, उसका जो प्रीवियस था, यानी जो प्रीवियस है वो नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, नल के इक्वल कर दिया। और फिर बाद में हमने इसके अंदर से टेम्प को डिलीट कर दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह वो बैक का फंक्शन देखेंगे, जिसमें हमारे पास जो हमारे पास टेल होगी, टेल अगर हमारे पास नल के इक्वल आ जाती है तो हम इसको एम्प्टी लिख देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर टेल है, इसका जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, एम्प्टी। हमारे पास वो है, वो नल के इक्वल है और नल के इक्वल है तो हम एम्प्टी फिल कर देंगे। अगर जो टेल जो है उसका जो नेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, नोड को सबसे पहले टेम्प के इक्वल करेंगे, यानी कि अब हम टेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टेल है उसको हम टेम्प के इक्वल कर देंगे। फिर हम कंडीशन लिखेंगे, इसका अगर जो हेड है वो टेल के इक्वल है तो उसको हमने नल के इक्वल कर देना। यानी जो हेड है अगर वो भी इसके साथ सिमिलर है, यानी अगर एक नोड है, जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, वही हमारे पास हेड है और वही हमारे पास टेल है, ठीक है। अगर जो हमारे पास हेड और टेल सेम नोड है, यानी एक ही हमारे पास नोड है, तो हमने इस दोनों को जो है वो नल के इक्वल करते हैं। इसका सेकंड केस हमारे पास है, अगर टेल का जो प्रीवियस है, जैसे कि हमने इसको टेम्प किया था, तो इसका अगर हम इसके लिंक हम इसको डिलीट करना है ना, तो इसका जो प्रीवियस होगा उसका लिंक इसके साथ तोड़ना है, इस वाली नोट के साथ हमने इसका लिंक ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, जो टेल होगा उसका जो नेक्स्ट है, यानी नेक्स्ट सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नल के इक्वल करेंगे और बाद में क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास टेल थी, सबसे पहले हमने टेल इस वाली नोड को बनाना है, उसका क्या करेंगे, जो हमारे पास इस वाली नोड का नेक्स्ट है उसको हमने किसके इक्वल कर दिया, नल के इक्वल कर दिया। और इस तरह इनके साथ इससे लिंक ख़त्म हो गया। और फिर इसको जो ये हमारे पास जो ये टेम्प ही था, इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब मेन के अंदर आके सबसे पहले DLL के नाम से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसमें हमने पुश फ्रेंड का फंक्शन किया। अब पुश फ्रेंड का फंक्शन इसमें जब किया हमने, तो इसके अंदर हमने वैल्यू पास कराई है, एक में 10 कराई है, एक में 20 कराई है, एक में 30 कराई है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होकर आएगी, जैसे आप पुश फ्रेंड है, यानी कि सबसे पहले 10 आएगी, पुश फ्रेंड में। फिर हमने इसकी, यानी कि हमने फ्रंट में बनाया था नोड, तो फिर हमारे पास 20 आएगी और फिर हमारे पास 30 आएगी। इस तरह हमारे पास नोड्स आ जाएंगी।